हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का जो टॉपिक है वो आपके मॉक टेस्ट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स जूनियर असिस्टेंट 2026 एग्ज़ाम। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, साथ साथ में इसको सॉल्व करते जाना, ठीक है। सो एंड स्कोर मेंशन करना, कितना आपने 20 में से कितना आपने स्कोर किया। चलो पहला क्वेश्चन देखो। द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 112 90। द ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज, कौन सा होगा? जल्दी से आंसर करो। सो यहाँ पे देखो क्या कहता है पहला, तो इसका राइट आंसर क्या है? चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव इंटीगर इज 1290। द ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज, क्या होगा? 4 कॉन्जुगेटिव नंबर कौन से? एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, दीज आर कॉन्जुगेटिव नंबर, ठीक है। इसमें ऑड इवन क्या होते हैं? एक्स, 2, ये बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलो इन सबको आपने ऐड करना है। इन सबको क्या करना है? ऐड करना है आपने। ऐड करके क्या आएगा? ये इक्वल्स टू किसके? 1290 के। चलिए 4x है प्लस 6 है इजिकल टू 1290, राइट। 4x इजिकल टू 6 गया तो 4 8 12। सो यहाँ पे कर दो डिवाइड। 4 6 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 1 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 87। द फर्स्ट नंबर इज 4 टाइम्स द सेकेंड नंबर एंड 5 टाइम्स द थर्ड नंबर। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर? पहले और तीसरे नंबर में क्या डिफरेंस होगा? सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई होप आपने भी निकाल लिया होगा क्वेश्चन। साथ साथ में इसका आंसर देते रहो, सॉल्व करो। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 87। कह रहा है 3 नंबरों का एवरेज क्या है? 3 नंबरों का एवरेज क्या है? 87 है, ठीक है। कहता है फर्स्ट नंबर इज 4 टाइम्स द सेकेंड नंबर, ठीक है। 4 टाइम्स द सेकेंड नंबर, तो पहला नंबर क्या होगा? एक्स। कह रहा है द फर्स्ट नंबर इज 4 टाइम्स द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर हम ले लेते हैं वाई, ठीक है। कह रहा है 5 टाइम्स, और पहला ही नंबर 5 टाइम्स है थर्ड नंबर के, ठीक है। तो कह रहा है पहला नंबर क्या है? 5 टाइम्स है जेड के। ये थर्ड नंबर हमने क्या ले लिया? एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। कह रहा व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन पहला और थर्ड नंबर में? डिफरेंस बताओ। पहला और थर्ड नंबर में आपको डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए पहले आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए तो क्या करेंगे हम इसमें? अब हमने एक्स का, हमें पहले है क्या है? तो यहाँ देखो, एक एक्स की वैल्यू है, एक एक्स है, एक एक्स की वैल्यू है 4 टाइम्स वाई, एक एक्स की वैल्यू है 5 टाइम्स जेड, ठीक है। अब देखो तीनों को मिला के क्या एवरेज बन रहा है? 3 इंटू 87 एवरेज बन रहा है। यही 3 इंटू 87 कितना हुआ आपका? 261 हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 261। ये 3 इसके नीचे था, ठीक है। एवरेज वो वहाँ चला गया, इंटू हो गया 3 बन गया, ठीक है। ओके, ये आपको समझाने के लिए। एक्स एज इट इज़, वाई की क्या वैल्यू थी? वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, एक्स बाय 4 है। जेड की क्या वैल्यू है? एक्स बाय 5 है, ठीक है। इज इक्वल टू, ठीक है। सो यहाँ पे 87 इंटू 3 आएगा, ठीक है। तो उसको आके ये आया। चलिए अब यहाँ पे कर दो 261। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या आएगा?
ये आएगा 29x/20 इज इक्वल टू 261। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, निकलेगी 180। ठीक है, या 180 जो है आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। अब उसने क्या बोला आपको कि फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस निकालो। फर्स्ट नंबर क्या है आपका 180 है, राइट, और थर्ड नंबर क्या है आपका x इजिकल टू 5z। तो z क्या आएगा x माइनस x अपॉन 180/5, 180/5 कर दो, तो ये आ गया 36। तो 180 में से 36 माइनस करो तो कितना आया, आंसर इज 44, 144। ठीक है, समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन सोल्ड अ स्टोव फॉर ₹423 एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 6%, व्हाट प्राइस वुड इट बी सोल्ड सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8%। ठीक है, कह रहा है एक पर्सन ने क्या किया है, एक स्टोव को सोल्ड किया है कितने रुपीज़ में, 423 में, एंड इनकर्ड लॉस ऑफ 6% का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, एट व्हाट प्राइस वुड इट बी सोल्ड सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8%, तो कितने प्राइस में वो उसको दोबारा सोल्ड करेगा ताकि सेल करेगा ताकि उसका क्या होगा, प्रॉफिट 8%। चलिए निकालते कैसे गए, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला लगा के। चलिए कैसे लगे, यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस क्या है आपका, बोलता 423, तो उसके लिए सबसे पहले हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है विच इज़ नॉट गिवन, राइट, और लॉस कितना है आपका, लॉस हो रहा है ना, लॉस कितना है आपका 6% का। ठीक, सो यहाँ पे देखो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है, इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए अब फिल कर दो, क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस हमारे पास 423 अपॉन, यहाँ पे ले आओ 1 माइनस लॉस कितने का हो रहा है हमको, 6% का, वो कितना हो 0.06, ऐसा लिख लेते हैं, इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। तो इसका आप जब निकालते हैं उसको कैलकुलेट करके आपका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर का 450। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा 450 सेलिंग प्राइस। लेकिन हमको क्या बोला है, न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है, ये हमारा अभी कॉस्ट प्राइस निकला तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना। तो चलिए सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आ गया था, कितना आ गया था 450। अब हमें न्यू सेलिंग प्राइस निकालना, न्यू सेलिंग प्राइस का क्या होता है, सेलिंग प्राइस, अब इसमें उल्टा होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट पर 1 प्लस प्रॉफिट, जो भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस हमको निकालनी, क्रॉस प्राइस हमको मिल गया 450 इंटू कितना है कॉस्ट प्राइस 108/100। ठीक है, यहाँ पे अब जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 486। ठीक है, तो राइट आंसर 486। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A and B together can do a work in 18 days. A alone can do same work in 27 days. How many days can B alone do the same work? B अकेला कैसे काम करेगा, ठीक है, चलो आंसर करो जल्दी से। तो इसका क्या करो आप, क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकालो। ठीक है, सबसे पहले तो है
ए एंड बी ने साथ काम किया 18 दिन में। फिर कह रहा है ए ने अकेला काम किया 27 दिन। अब बी का निकालो भैया, अब अकेला काम। तो 18 और 27 का आप एलसीएम निकालिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या दो तरह से आप निकाल सकते हो। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म आती है शॉर्ट फॉर्म में निकालो, हम ऐसे मतलब अभी आपको समझाने के लिए सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 54। ठीक है, अब कर दो इसको 18 कितने का, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा आपका 2। ठीक है, 2 से। सो दोनों का टुगेदर वर्क कितना हुआ, उसने बोला बी का अलोन वर्क निकालो। हाँ, तो 3 - 1 होगा, तो क्योंकि ए प्लस बी माइनस ए करेंगे तभी तो बी का काम आएगा ना। 3 - 2, ठीक है, इज इक्वल टू 54। तो 1 इज इक्वल टू 54। तो ये कितना हुआ, बी का अलोन काम कितने दिन में हुआ, 54 डेज में। ठीक है, इसका राइट आंसर है 54। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ 10 students and their teacher is 15. The average age of the first 7 student is 15 and that of last 3 is 11. What is the teacher age? टीचर की एज निकालनी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो उसका। ठीक है, एवरेज है, आपको पूछा 10 स्टूडेंट है क्लास में। ठीक है, उनका क्या है, एंड देयर टीचर इज 15 है, एवरेज एज है दोनों टीचर्स को मिला के। ठीक है, कह रहा है पहले जो 7 स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज एज कितनी है, 15 है। लास्ट 3 की एवरेज एज कितनी है, 11 है। राइट, तो व्हाट इज द टीचर एज, टीचर की एज निकालनी है आपने। चलो सॉल्व करते हैं। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा अब तक। यहाँ पे देखो क्या कहता है, टोटल एज देखते हैं, टोटल एज कितनी है। मतलब 10 स्टूडेंट है प्लस 1 टीचर है, तो मीन्स 11। ठीक है, और कितना है उनका, 15 ईयर्स, 15 इंटू होगा, है ना, एवरेज एज कितनी है 15, तो इसका टोटल आएगा 165। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब टोटल एज निकालनी किसकी, क्या बोला आपको, 7 ऑफ द फर्स्ट 7 स्टूडेंट, 7 इंटू कितनी दी है, 15, कर दो इसको मल्टीप्लाई, 105। ठीक है, फिर पूछा है आपको 3, लास्ट 3 इंटू 11, तो वो कितनी आ गई, 33, 33। अब क्या करना है आपने, ये जो 7 + 3 लोगों की एज है, सम ऑफ ऑल स्टूडेंट एज। ठीक है, ये स्टूडेंट की एज है ना, तो कितनी होगी टोटल स्टूडेंट की एज, 138। ठीक है, और टीचर की यहाँ पे कितनी थी, जब टीचर इंक्लूडेड था तो कितनी थी, 165। अब 165 में से जब आप टोटल स्टूडेंट की एज निकाल देंगे तो आपको टीचर की एज मिल जाएगी, तो वो कितनी है, 27। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखो, the average weight of the group of 7 boys is 56. Individual weight of 6 of them is 52, 57, 55, 60, 59 and 55. Find the weight of the 7th boy. 7th boy जो है उसका वेट बताना है आपको। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर करो। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाओ साथ साथ। चलो साथ में सॉल्व करो। तो क्या है, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ 7। तो एवरेज वेट कितना है 7 का, इंटू 56। ठीक है,
ठीक है, तो ऐसा हम करते हैं कि 7 लड़कों का एवरेज वेट कितना है 56, तो टोटल वेट कितना हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो केजी। ठीक है, फिर कह रहा है द इंडिविजुअल वेट ऑफ 6 ऑफ देम आर, इंडिविजुअल वेट कितना है, हर किसी का इंडिविजुअल वेट है 6 स्टूडेंट्स को, तो ऐड कर दो इन सबको, इनके वेट को, तो वो कितना बनेगा आपका, जब आप 52 प्लस 57 प्लस 55 प्लस 60 प्लस और ये सब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये बनता है आपका 338 kg। ठीक है, चलिए अब क्या बोला आपको, 7th बॉय की आपने वेट बताना है, तो 7th बॉय की वेट बताना है तो आप 392 जो टोटल वेट है माइनस कर दो, 6 बच्चों का वेट अब माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, 7वें बच्चे का 54 वेट आता है। ठीक है, चलिए द नम ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, डोंट माइंड दिस। चलिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 classes is in the ratio of 2:3:4. If 12 students are increased in each class, this ratio changes to 8:11:14. The total number of students in the 3 classes in the beginning are, स्टार्टिंग में कितने होंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जल्दी से आंसर करो। कह रहा है कि पहले जब रेशियो इतना होता है तो क्या 12 स्टूडेंट उसमें ऐड होते हैं तो उसका रेशियो किस में चेंज हो जाता है, इक्वल्स टू किसके हो जाता है, 8:11:14 के। तो बता दो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस इन द बिगिनिंग वॉज, कितने होंगे बिगिनिंग में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लेते हैं, देखो 2x इज 2x 2x 3x एंड 4x, हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, x करेंगे तब टोटल स्टूडेंट आएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2x में ऐड करना है 12, यही कहा है ना उसने, 3x में करना है 12 ऐड और 4x में करना है आपको 12 ऐड। ठीक है, कहता है कोई भी 2 वैल्यू ले लो आप, क्लास 1 क्लास 2 जो भी क्लास 3, न्यू रेशियो से उसको क्या करना है आपने, इक्वल्स टू न्यू रेशियो के इक्वल्स टू, उससे क्या होगा आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इनमें से कोई 2 ले लो, कोई भी 2 ले सकते हो आप, पहली दूसरी लो तीसरी लो जो मर्जी। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये ले ली 2x प्लस 12 अपॉन 3x प्लस 12, तो वो किसके इक्वल है, 8 अपॉन 11 के, है ना। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 8 अपॉन 11। चलो अब इसको जैसे क्रॉस सॉल्व करेंगे ना इस क्वेश्चन को, सो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पूछा क्या, आपको पूछा है जो पहले बिगिनिंग की क्लास है उसका निकालो टोटल। सो आपने क्या करना है, 2x में 3x में एंड 4x में वैल्यूज पुट कर देनी है x की। सो 2x इन सबको ऐड कर लो, 4 5 6 7 8 9 9x बनेगा, तो 9x में आप x की वैल्यू पुट करें, सो वो कितनी आ गई आपकी 18। सो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सीरीज 18, 28, 40, 54 एंड 70। इस सीरीज को आपने कंप्लीट करना है। सो देखो कैसे होगा ये कंप्लीट, कैसे बन रहा है, क्या सीरीज बन रही है। तो कैसे बनेगा, पहले हम माइनस करके देखते हैं। जब आप कम गैप देखें ना किसी चीज़ में तो आप उसको पहले माइनस करें या ऐड करें, यही हो सकता है, ऐड होता है। ठीक है, ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, छोटे से बड़े में जा रहा है तो ऐड होगा। ठीक है, देखते हैं 18 में क्या ऐड करें तो 28 बनेगा। पहले तो उसको माइनस करके देखो, माइनस करके हुआ कितना है,
28 में कितना गैप है, ये 10 का गैप है। एक ऐसे फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप इस तरह से इसमें कर सकते हैं। तो ये क्या बन रहा है, 12, इसमें 40 करो तो 4, 14, 54 करो तो 6, 16, किधर 2 का गैप आ रहा है ना, एक का, यहाँ पे 18 होगा, ठीक है ना। 2 ऐड होते जा रहा है, तभी 10, 12, 14, 16, 18 हो रहा है। तो ठीक है, इसमें 18 करेंगे तो 70 में क्या ऐड करेंगे, आगे वाली टर्म आएगी तो वो 18। तो ये क्या बन गया आपका 88, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। A cyclist start riding from point A to point B at a speed of 30 km. After covering 1/3 of the distance, the cyclist realized that due to a mechanical covering issue, the speed reduces to 20 km for the rest of the journey. If the total journey takes 8 hours, what is the total distance between point A and point B? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो। साइकिलिस्ट ने क्या किया, स्टार्ट की राइडिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी से एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। आफ्टर कवरिंग 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, द साइकिलिस्ट रियलाइज दैट ड्यू टू द मैकेनिकल इश्यूज द स्पीड रिड्यूस टू 20 किलोमीटर, राइट। सो 20 किलोमीटर रिड्यूस हो गई, तो उसकी जर्नी कब खत्म हो रही है, टेक्स 8 घंटे की उसकी जर्नी ली गई, ठीक है। सो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सॉल्व करना है इसको। देखो पहला है आपका 1/3 ना, 1/3 बोला उसने, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। तो पहला कितना है, 1/3 डिस्टेंस डी अपॉन कितने में क्या 30 है ना। आपको फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दो। 1/3 लिया तो बचा कितना, 2/3 का डी अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 8 आवर्स, ठीक है। 8 आवर्स लगे, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। चलिए, रोहित एंड मोहित टुगेदर हैव ₹1500. 3/7 ऑफ रोहित अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ मोहित अमाउंट। हाउ मच अमाउंट डज मोहित हैव, कितना अमाउंट है मोहित के पास। चलो, रोहित प्लस मोहित के पास है 1500, ठीक है। जो 3/7 का रोहित का अमाउंट है किसके इक्वल है, 2/7 मोहित के अमाउंट के बराबर है, ठीक है। सबको पूछा क्या है, मोहित का हाउ मच अमाउंट डज मोहित है, मोहित के पास कितना अमाउंट होगा, ठीक है। मोहित का अमाउंट कितना, तो यहाँ मोहित का अमाउंट पूछा गया है, तो आप लगाएं हिसाब। चलिए, आर की वैल्यू आपने पुट करनी है ऊपर, तो लिख दो 14/15 एम। सो यहाँ पे आर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, आर में यहाँ पे आपको मोहित की वैल्यू क्या होगी, मिल जाएगी, ठीक है। और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सॉल्व करके देखें इसको। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है। A train increases its normal speed by 12.5% and reaches its destination 20 minutes earlier. What is the actual time taken by the train on the journey? चलिए चलिए चलिए, जल्दी से करें इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। कहता है अ ट्रेन है, उसकी नॉर्मल स्पीड क्या इंक्रीज हो गई 12.5% से, राइट, ठीक है।
12.5% से हो गई है उसकी नॉर्मल स्पीड इंक्रीज। सो 12.5 को आप अगर सॉल्व करें तो कितना आता है ऑन 100। सो ये बनता है आपका 1.8। इसके बराबर होता है ना, परसेंटेज आपने निकालेंगे 12.5% किसके इक्वल होता है। चलिए, लेकिन बोल रहा है ये नॉर्मल स्पीड से इंक्रीज है, तो नॉर्मल स्पीड कितनी होगी, मान लीजिए x है नॉर्मल स्पीड, ये बन गई 1/8x, या v मान लीजिए, कुछ भी मानिए। सो तो न्यू स्पीड कितनी आ गई इसकी, तो वो आ गई आपकी 9/8x आ गई, राइट, यही है। अब टाइम क्या होता है, टाइम निकालने के लिए अब आपने देखा T1/T2 इज इक्वल्स टू V2/V1, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, शॉर्ट एक तरह से, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। पर ये यहाँ पे देखो क्या कहता है, न्यू टाइम क्या बन जाएगा इसका, 8/9x बन जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो बोला है व्हाट इज़ द एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम है क्या, 20 मिनट दिए हुए हैं, लेकिन एक्चुअल टाइम है क्या आपका, ठीक है, हम इसको मिनट को बाद में चेंज करेंगे। तो एक्चुअल टाइम क्या है आपका, ठीक है, तो आपके पास टाइम निकल गया, पहला आपका टाइम था t, अब एक्चुअल टाइम कितना है आपका, ये लिख दो, कितना आ गया, 8/9 है ना, 8/9 t इक्वल टू 20 के बराबर है। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये मिनट में आएगा आंसर। अब मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हमेशा 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, while going to office Ramesh travels at a speed of 30 km and he travels at a speed of 45 km per hour, what is his average speed of the whole journey, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए, पहले को सॉल्व करो इसको। अगर आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, इट्स इजी फॉर टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत इजी होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। सो इस मॉक टेस्ट तो आप खुद सॉल्व करने की पहले कोशिश करो, फिर इसके जो मैं आपको सॉल्यूशंस दे रही हूँ देन उसको देखना, पहले खुद सॉल्व करना आपने, ठीक है, इसको कमेंट करना है क्या आंसर आया आपका। चलिए यहाँ पे देखो क्या कहता है, पहला ये क्वेश्चन क्या कहता है, एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड का ना बहुत ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद कर देना, 2 × V1.V2/V1 + V2। अगर आप में से किसी को नहीं आता है तो इस फॉर्मूले को याद रखें, जब भी एवरेज स्पीड बोली गई हो तो आपने इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, V1 की वैल्यू कितनी है आपकी 30 है, V2 की वैल्यू है आपकी 45, इसमें इसको पुट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसका राइट आंसर बी। सो उसको सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए, इसको चेप पर कहते हैं ना, क्राम करने की यहाँ से कोशिश मत करना, पहले सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a mixture contains milk and water in the ratio 5:1. If 6 liters of water is added to 30 liters of the mixture, what will be the new ratio? तो न्यू रेशो क्या बनेगा, चलिए कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है मिल्क और वाटर की रेशियो कितनी है 5:1, ठीक है। इफ वॉट इज 6 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू 30 लीटर ऑफ द मिक्सचर, कह रहा है अगर 6 लीटर ऑफ द वाटर, 6 लीटर अगर वाटर है, अगर 30 लीटर के मिक्सचर में मिक्स कर दें तो 1 लीटर का वाटर जो होगा ना उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो देखते हैं, तो 1 लीटर के वाटर की वैल्यू कितनी होगी 30.65, ठीक है, 5 है चलिए 5 है, सो यहाँ पे आ गई 5, ठीक है, 1 लीटर के वाटर की कितनी आ गई 5 आ गई। अब आपने क्या करना है, यही आपने मिल्क में इसका वैल्यू है ना, एक पार्ट की वैल्यू आ गई। चलिए अब आपने क्या करना है, इसमें इंटू करना है इस चीज़ की वैल्यू,
टू 5, तो मिल्क कितना बन गया 25:5, ठीक है, यही बना ना। और लेकिन इसका टोटल क्या था हमारे पास 6, ठीक है, हमारे पास 25 तो आ गया, ठीक है, 25 आ गया ना हमारे पास। ठीक है, सो ये समझ आई आपको। तो यहाँ पे क्या करना है 5:1 दिया हुआ है आपको। अब कह रहे 6 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 30 लीटर ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, जो इसका मिक्सचर है टोटल इन दोनों का, मिल्क और वाटर, ठीक है, उसमें 6 लीटर ऑफ वाटर एक्स्ट्रा ऐड किया गया है इस मिक्सचर में, ठीक है। अब कहता है टोटल का निकालो पहले, एक पार्ट कैसे निकलेगा, टोटल दिया ना आपको टोटल, सो ये दोनों ऐड होंगे, 5x + x इज इक्वल टू 30 वैल्यू दी है, तो ये आ गया 6x इज इक्वल टू 30/6, तो ये कितना आ गया 5, राइट। अब इसमें 5 ये कर दो, न्यू वैल्यू क्या बनेगी, न्यू वैल्यू क्या बनेगी, एडिट करेंगे तो न्यू वैल्यू क्या बनेगी 5 × 5 और 5 × 1, ठीक है। तो मिल्क हमारे पास आ गया 25 और वाटर हमारे पास कितना आ गया 5, लेकिन आगे क्या करें, इफ़ 6 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडिड, तो क्या बनेगा न्यू मिक्सचर। अब 6 लीटर ऑफ वाटर अगर हम ऐड कर दें पानी में, पहले हमारे पास कितना पानी था 5, उसमें 6 ऐड कर दे तो 11 बन गया, तो 25:11 रेशो बन जाती है इसकी, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया 25 25:11, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये क्वेश्चन आई होप यू सारे ही सॉल्व कर लेंगे, तो उसको परसेंटेज से सॉल्व करना और आंसर अपना कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है एक बोट है मूविंग अपस्ट्रीम टेक्स 8 घंटाज 45 मिनट्स, ठीक है, 8 आवर्स ले रहा है, 48 मिनट्स ले रहा है टू कवर डिस्टेंस, वाइल इट टेक्स 4 आवर्स टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट डाउनस्ट्रीम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ द वाटर करंट, ठीक है।